सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है। पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 संवैधानिक जीवन दस्तावेज। उसमें कई बार एक टॉपिक पूछ लिया जाता है पेपर में कि विवादित संविधान संशोधन कौन से थे। बच्चों, पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब संविधान संशोधन किए गए तो ऐसे कौन से संशोधन थे जिन पे ज्यादा विवाद रहा है। उन्हीं संशोधन के बारे में जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए जानते हैं वो प्रमुख संशोधन कौन सा था जिसमें जो है सबसे ज्यादा विवाद देखने को मिला है। बच्चों, भारतीय संविधान संशोधन में कुछ संशोधन विवाद वाले रहे हैं, जिसमें जो सबसे मेन जो कालखंड था वो 1971 से 76 के बीच का था। यानी कि यह वो समय था जिसमें कि किए गए जो संविधान संशोधन है वो कहीं ना कहीं काफी विवाद में रहे। इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे संशोधन किए जिस पर काफी विवाद हुआ और ये कहा गया कि इंदिरा गांधी के इन संशोधन से संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि विरोधियों ने कहा कि जो संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने किए उससे कहीं ना कहीं संविधान की मूल ढांचा प्रभावित हो रहा है। क्या विवाद था, आइए जानते हैं। 1975 में आपातकाल के समय में 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिन पर काफी विवाद देखने को मिला। और ये कहा गया क्योंकि इनसे ना मूल ढांचा प्रभावित हो रहा है। बच्चों, मूल ढांचे को इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो संविधान की मूल भावना है, जो मेन मेन चीजें हैं, उसमें जो है अगर बदलाव कर देंगे तो संविधान की जो ढांचा है, वो संविधान की जो मेन आत्मा है, उसमें कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो ये कहा गया कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो है संविधान की मूल ढांचे में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया, उसको प्रभावित करने का प्रयास किया गया। तो आइए जानते हैं कि 38वां, 39वां और 42वां संशोधन में ऐसी क्या बात थी जिसपे विवाद था। सबसे पहले हम बात करेंगे 38वें संविधान संशोधन की। बच्चों, 38वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? इस संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। कहने का तात्पर्य ये करा गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उस आपातकाल को जो है आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको न्यायालय में चैलेंज द्वारा नहीं किया जा सकता है। सरकार द्वारा जो 352 का प्रयोग किया जाएगा उसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस पे काफी विवाद रहा था कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल जो अपने फायदे के लिए लगाया और कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी चलाई। दूसरा जो प्रमुख संशोधन था वो था 39वां संविधान संशोधन। बच्चों, इस संशोधन के अनुसार इंदिरा गांधी ने क्या काम करा था? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, इनके चुनावों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपको पता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी तो उसमें जो सबसे मेन पॉइंट निकल के आया था कि इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो इंदिरा गांधी के द्वारा एक प्रयास किया गया था, ये कहा गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनके चुनाव को जो आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। और ये जो है 39वां संविधान संशोधन था। एक 42वां संविधान संशोधन भी हुआ। इस संविधान संशोधन ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इसने केशवानंद भारती केस को चुनौती दी और इसमें कुछ प्रावधान थे। आइए जानते हैं क्या क्या प्रावधान जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए। सबसे पहला, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। बच्चों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसको कहीं ना कहीं भारत की प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 से बढ़ाकर इस वर्ष 6 वर्ष कर दिया गया, इसलिए भी ये काफी विवाद का भी प्रश्न रहा। नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों से ज्यादा स्थान दे दिया गया। बच्चों, होता यह है कि मौलिक अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मौलिक अधिकार अगर पालन नहीं कर रही है सरकार या वायलेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप कोर्ट जा सकते हैं। पर उस टाइम क्या कहा गया? मौलिक अधिकारों को ज्यादा स्थान नहीं दिया गया और नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया। आपको पता ही है कि नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को बढ़ाते हैं। तो उनका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर पाती तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। जबकि मौलिक अधिकारों के संबंध में ऐसा है कि अगर मौलिक अधिकार लागू नहीं कर पा रहे तो आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा और क्या किया गया? 368 के तहत, यानी कि जो संविधान संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। ये कहा गया कि जो भी 368 के तहत जो संविधान संशोधन होंगे उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, कोर्ट आप नहीं ले जा सकते। साथ ही साथ 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। आपको पता ही है कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और क्या क्या गया, आइए जानते हैं। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया गया।
बच्चों आपको पता है एक जुडिशियल रिव्यू पावर होती है। जुडिशियल रिव्यू के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि न्यायपालिका ये चेक करती है कि जो संसद द्वारा जो बनाए गए कानून है वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक तो नहीं है। अगर उनको लगता है कि ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है, तो वो उनको रद्द कर सकती है। इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इस शक्ति को जो है कहीं ना कहीं प्रतिबंधित कर दिया गया। ये इसलिए बहुत बड़ा विवाद का प्रश्न बन गया। कानून की संवैधानिकता की जांच के लिए जज की संख्या 5 से बढ़ाकर जो है 7 कर दी गई। अब जब इतने सारे प्रावधान किए गए बच्चों, तो इंदिरा गांधी के द्वारा जब 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई और 1977 में जब दोबारा चुनाव हुए, तो उस टाइम जो है इंदिरा गांधी की हार हुई और जनता पार्टी की सरकार आई। तो 1970 में जनता पार्टी की जब सरकार बनी, तो उन्होंने किए गए संशोधन में बदलाव किए। उनका कहना था जो इंदिरा गांधी ने संशोधन किए थे वो कहीं ना कहीं गलत थे और उससे कहीं ना कहीं संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो रहा है। तो उन्होंने 43 और 44 अमेंडमेंट के द्वारा 38, 39 और 42 की जो भी संशोधन किए गए थे उनको मोस्टली को जो है उन्होंने रद्द कर दिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि 38, 39, 42 के जवाब में जनता पार्टी के द्वारा 43वें और 44वें संविधान संशोधन किए, जिसके द्वारा उन प्रावधानों को रद्द किया जिसपे कि लोगों और जनता पार्टी को आपत्ति थी। तो बच्चों इस तरह आपने जाना कि वो 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन कहीं ना कहीं किस तरह से विवाद में रहे थे, किस तरह से मूल ढांचे का प्रश्न बना। आप जानते हैं कि संविधान की मूल संरचना और केशवानंद भारती केस क्या था, क्योंकि बार बार एक शब्द आ रहा है मूल संरचना क्या है, मूल ढांचा क्या है। तो मूल ढांचे के संबंध में केशवानंद भारती का केस जो है बहुत प्रसिद्ध है। आइए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बच्चों भारत के संविधान की मूल विशेषता यह है कि उसका मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि अन्य देशों से अलग करता है। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार किया गया है, संविधान को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि अंतिम तबके तक, गरीबों तक और कहीं ना कहीं उन सभी लोगों का विकास हो सके जो कि कमजोर हैं, पिछड़े हैं। तो उन सबको लेने के लिए जो है संविधान को शामिल किया गया था, उन सब चीजों को। तो मूल भावना को ही बेसिक स्ट्रक्चर का नाम दिया गया, जो मुख्य मुख्य चीजें जो है संविधान में आती हैं। समय समय पर संविधान संशोधन किए गए, तो इसमें कहा गया कि मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि सरकारें कुछ भी कर सकती है परंतु बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। गोलकनाथ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त करने और कम करने का अधिकार नहीं है। जो गोलकनाथ का केस था वो बहुत प्रसिद्ध केस था, जिसमें यह कहा गया था कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में काटछाट नहीं कर सकती। फिर संसद ने क्या काम करा, संसद द्वारा 1971 में 24वां संविधान संशोधन लाया गया और उसके तहत उच्चतम न्यायालय के उस फैसले को निरस्त कर दिया गया और ये कहा गया संसद ही सर्वोच्च है, संसद के पास शक्ति है, वो चाहे तो मौलिक अधिकारों में काटछाट भी कर सकती है। 1973 में केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित बातें कही। बच्चों केशवानंद भारती के संबंध में क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसमें मेन मेन बातें क्या थी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले कहा गया कि संसद को संविधान की मूल संरचना में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है, केशवानंद भारती में कहा कि जो पार्लियामेंट है बदलाव कर ले परंतु संसद बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकती। संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में बदलाव और संशोधित करने का अधिकार है। केशवानंद भारती केस में कहा गया कि आप बदलाव तो कर सकते हैं, किसी भी उसमें कर सकते हैं, बस आपको बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। यदि कोई संशोधन मूल संरचना के खिलाफ है तो अंतिम फैसला अधिकार न्यायपालिका होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर न्यायपालिका को लगता है कि सरकार ने जो है, संसद ने कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ काम किया है, तो उसके जो लास्ट जजमेंट है वो कौन देगी, वो न्यायपालिका देगी और न्यायपालिका के द्वारा दिया गया जजमेंट जो है वो फाइनल माना जाएगा। अगर हम निष्कर्ष के तौर पे कहें तो संविधान के कुछ हिस्से मुख्य मूल प्रकृति के हैं जिनको बदलाव नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। यदि इसमें मूल भावना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो संविधान की कहीं ना कहीं मूल आत्मा प्रभावित होती है और मूल संरचना के अलावा आवश्यकता पड़ने पर आप कहीं भी संविधान में बदलाव कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि पूरे केस में आपको यह बताया गया कि आप संसद जो है आप परिवर्तन कर लीजिए, आपको जो भी उचित लगता है देश के लिए परिवर्तन कर लीजिए, पर इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी सरकार जो है उसके साथ बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, संविधान की मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, संविधान के जो मुख्य प्रावधान है उनमें उनको में कोई बदलाव नहीं कर सकती। तो और ये भी साथ साथ कहा गया कि न्यायपालिका
अंतिम रूप से फैसला करेगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है या नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर के संबंध में जो पावर है न्यायपालिका ने अपने पास ही रखी थी। तो मूल संरचना के अलावा आवश्यकता पड़ने पर संसद जो है पूरे संविधान में कहीं भी बदलाव कर सकती है। तो बच्चों, इस तरह से केशवानंद भारती में जो दो बातें मेन थी, पहली ये थी कि सरकार चाहे, संसद चाहे तो जहां चाहे संविधान में बदलाव कर दे, पर उसे सबसे मेन बात जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपने दो टॉपिक कवर करे। सबसे पहला टॉपिक था कि कौन से संविधान संशोधन थे जिन पे विवाद था, उसमें 38वां, 39वां और 42वां संशोधन था। साथ साथ हमने ये जाना कि केशवानंद भारती केस में क्या क्या मुख्य बातें थी जो है निकल के आई। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से दोनों टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छे से समझ बन गई होगी। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।